दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ओपनरों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। केएल राहुल और यशस्वी जयसवाल ने संभल कर खेला, लेकिन राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी भी 48 रन पर एलबीडब्ल्यू होकर अपना अर्धशतक चूक गए। इसके बाद साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को स्थिरता दी। दोनों ने मिलकर विकेट बचाए और रन भी बनाए। सुंदर 41 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दूसरे सेशन तक नाबाद रहे। ऋषभ पंत ने आते ही बल्लेबाजी को नई गति दी। शुरुआत में संयम से खेलने के बाद उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अच्छे शॉट लगाए और सुदर्शन के साथ मजबूत साझेदारी बनाई। तीसरे सेशन में सुदर्शन 97 रन पर आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी दिन की सबसे बेहतरीन पारी मानी गई। अक्षर पटेल ने पंत का अच्छा साथ दिया और दोनों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर 373 पर 4 था। पंत 92 पर नाबाद और अक्षर 38 पर क्रीज पर थे। इसके बाद आज दूसरे दिन का पहला सेशन शुरू होते ही गुवाहाटी का माहौल बिल्कुल अलग दिख रहा था। मौसम साफ था, हल्की धूप थी और पिच पहले दिन की तरह सूखी और सख्त दिखाई दे रही थी। क्रीज पर ऋषभ पंत 92 रन पर नाबाद थे और उनके साथ अक्षर पटेल 38 पर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी बना चुके थे। साउथ अफ्रीका जानता था कि अगर खेल में वापसी करनी है तो सुबह की नई गेंद से विकेट निकालना बेहद जरूरी है। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मार्को यानसन ने नई गेंद लेकर तुरंत आक्रामक लाइन और लेंथ अपनाई। दूसरी तरफ कॉर्बिन बॉश स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे। अक्षर पटेल ने शुरुआत में बहुत शांति से खेला। नई गेंद थोड़ी मूव हो रही थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ वही गेंद खेली जो स्टंप्स की लाइन पर थी। पंत भी शुरुआत में संयमित दिखे। उन्हें पता था कि सिर्फ 8 रन दूर शतक था, इसलिए उन्होंने पहले कुछ ओवर्स में जोखिम नहीं लिया। पंत अब 98 रन पर थे। इसके बाद आया वह पल जिसका इंतजार दर्शकों को था। पंत ने महाराज की एक गेंद को आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से ढका और 2 रन ले लिए। ऋषभ पंत का शतक पूरा हो गया। यह सिर्फ शतक नहीं था, यह मैच की दिशा बदलने वाला शतक था। उनके शतक के बाद मैदान में मौजूद सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी चेहरे चमक उठे। पंत का यह टेस्ट शतक उनके बेहतरीन संयम और धैर्यपूर्ण खेल का नतीजा था। अब दूसरे छोर पर अक्षर पटेल थे, जिनके खेल में भी आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उन्होंने महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद पर आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव मारा और 4 रन बटोरे। उन्होंने अपनी पारी को सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया। गेंदबाज उन्हें लगातार फुल और गुड लेंथ पर परखने की कोशिश करते रहे, लेकिन अक्षर ने अधिकांश गेंदों को अच्छे से कवर कर लिया। जैसे जैसे भारत का स्कोर 400 के पार पहुंचा, अक्षर भी अपने अर्धशतक के करीब आ गए और फिर बॉश की थोड़ी छोटी गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से कट किया और चौक जड़ा। यह उनका अर्धशतक था। 50 रन की यह पारी अक्षर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने दबाव की स्थिति में टीम को स्थिरता दी। लेकिन खेल में मोड़ कभी भी आता है और ऐसा 425 के आसपास हुआ। यानसन की एक इनस्विंगर अक्षर की तरफ तेजी से आई। अक्षर ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड और बल्ले के बीच से निकलकर ऑफ स्टंप उखाड़ गई। अक्षर 54 रन बनाकर आउट हुए। यह भारत के लिए पहला झटका था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। अब मैदान पर आए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, लेकिन उनका समय क्रीज पर ज्यादा लंबा नहीं चला। बॉश की एक बाहर जाती गेंद पर उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की और गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली गई। जुरैल सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने 440 रनों पर अपना छठा विकेट गंवाया और थोड़ी देर के लिए दबाव बढ़ गया। इस परिस्थिति में मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। वह जानते थे कि पंत शतक जमा चुके हैं और अब भारत को एक बार फिर साझेदारी की जरूरत है। शुरू में जडेजा ने सिर्फ डिफेंस खेलकर खुद को सेट किया। उन्होंने महाराज और हार्मर की घूमती गेंदों को धैर्य से झेला। उनकी डिफेंसिव तकनीक आज पहले ही ओवर से लाजवाब दिख रही थी। दूसरी ओर पंत अब बिल्कुल अलग लय में खेल रहे थे। शतक पूरा करने के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उन्होंने महाराज को स्वीप किया, फिर बॉश की गेंद को कवर से चौके के लिए भेजा। हर शॉट में टाइमिंग और क्लास साफ दिख रही थी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि पंत को किस लाइन पर गेंद डालें। जडेजा और पंत के बीच साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती गई। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, सिंगल ले रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री में बदल रहे थे। जडेजा ने महाराज के एक ओवर में 2 खूबसूरत ड्राइव खेले, एक स्ट्रेट ड्राइव और एक कवर ड्राइव। दोनों ही शॉट्स शानदार थे। भारत 450 के स्कोर के बाद और तेजी से रन बनाने लगा। पंत ने एक फ्लिक खेलकर 4 रन और फिर बॉश को बैकफुट पर काटकर एक और चौका लगाया। उनकी बल्लेबाजी इतनी सहज लग रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह गेंद पड़ने के लिए कोई अतिरिक्त समय पा रहे हों। जडेजा ने पंत का बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने सिर्फ चुनिंदा गेंदें खेली और बाकी को छोड़कर खेल को नियंत्रित किया। स्पिनरों के खिलाफ उनका पैर का इस्तेमाल हमेशा की तरह शानदार था। भारत का स्कोर अब पहले सेशन में तेजी से बढ़ रहा था। दर्शक भी इस साझेदारी का हर रन देखकर उत्साहित थे। भारत की नजर 500 के स्कोर की तरफ थी और पंत क्रीज पर खड़े खड़े दबाव को बेअसर कर रहे थे। सेशन समाप्त होने के समय भारत का स्कोर था 492 पर 6 विकेट। ऋषभ पंत 132 रन पर नाबाद थे और जडेजा 31 बनाकर खेल रहे थे। भारत ने इस सेशन में पूरी तरह नियंत्रण में खेला। पंत का शतक, अक्षर का अर्धशतक और जडेजा की शांत बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे सेशन में भारतीय टीम की नजर 550 से ऊपर का बड़ा स्कोर खड़ा करने पर था, लेकिन साउथ अफ्रीका भी ये समझ चुकी थी कि अगर उन्हें मैच में वापसी करनी है तो इस सेशन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होगी। सेशन की पहली गेंद मार्को यानसन ने डाली। उन्होंने बिल्कुल सुबह की तरह आक्रामक शुरुआत की। तेज रफ्तार, पैरों को निशाना बनाती गेंदें और बीच बीच में उछाल पैदा करने की कोशिश। पंत ने पहले ओवर में सिर्फ डिफेंस किया। वे जानते थे कि नई गेंद थोड़ी देर तक खतरनाक रह सकती है और एक गलती विकेट गंवा सकती है। दूसरी ओर जडेजा ने भी ध्यान से खेल की शुरुआत की। उन्होंने हार्मर की घूमती गेंदों को पैरों का इस्तेमाल करके आराम से खेला। शुरुआत में सिर्फ सिंगल लिया, कोई बड़ा शॉट नहीं लगाया।
भारत के लिए यह जरूरी था कि इस साझेदारी से और 40 से 50 रन मिले, क्योंकि नीचे का बल्लेबाजी क्रम लंबा नहीं था। 500 का स्कोर पार करते ही भारत ने गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने अपनी गेंदबाजी को और कसा। 503 के स्कोर पर हार्मर ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। जडेजा आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा घूमी। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई और काइल वेर्रेने ने बिजली की तेजी से बेल्स गिरा दी। जडेजा 44 रन पर स्टंप्ड आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 503 रन पर 7 विकेट था और पंत के ऊपर एक बार फिर जिम्मेदारी आ गई थी। अब क्रीज पर आए जसप्रीत बुमराह। उनका काम था कि पंत को स्ट्राइक दें और थोड़ी देर पिच पर रुककर टीम के लिए जितने संभव हो उतने रन जोड़ें, लेकिन बुमराह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। यानसन की एक शॉर्ट गेंद बुमराह के ग्लव से लगकर स्लिप में चली गई। बुमराह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। पंत ने इस बीच अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। महाराज की एक ढीली गेंद को उन्होंने लेग साइड की ओर फ्लिक किया और 4 रन बटोरे। इसके बाद बॉश की ऑफ स्टंप पर पड़ी गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर चौके के लिए खेल दिया। दर्शकों में फिर से उत्साह लौट आया, लेकिन भारत का विकेट गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा था। अगला झटका पंत के रूप में लगा और यह बहुत बड़ा था। यानसन की एक ऑफ कटर गेंद पर पंत ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद ने हल्का सा मूवमेंट लिया और बल्ले के किनारे से स्लिप में चली गई। इस बार मार्करम ने कोई गलती नहीं की। पंत 148 रन की मशहूर और यादगार पारी खेलकर आउट हुए। मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पंत ही थे जिन्होंने भारत को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाया था। पंत के आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 515 पर 9 विकेट और सिर्फ 1 विकेट बचा था। अब आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद सिराज थे। सिराज और अक्षर ने पहले भी कई बार रन जोड़े हैं, लेकिन आज जिम्मेदारी सिराज को अकेले उठानी थी, क्योंकि अक्षर पहले ही आउट हो चुके थे। सिराज ने 1-2 गेंदें डिफेंस की, लेकिन बॉश की एक बाहर जाती गेंद को छू बैठे और विकेट कीपर ने आसान कैच पकड़ लिया। सिराज बिना रन बनाए आउट हुए। भारत की पारी 528 रन पर समाप्त हुई। यह बड़ा स्कोर था, लेकिन भारत को अंदाजा था कि पिच में अब ऐसे बदलाव आ रहे थे जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होंगे। हवा में हल्की नमी, दरारों में हल्की हरकत और दूसरी नई गेंद भारत के लिए अवसर बन सकती थी। अब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई। उनके ओपनर एडन मार्करम और रियान रिकल्टन मैदान पर उतरे। भारत की तरफ से गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और हल्का सा मूव हुई। रियान रिकल्टन ने छोड़ दिया, लेकिन दूसरी गेंद अधिक खतरनाक थी। सीएम पर टकराकर भीतर की ओर आई। रिकल्टन चूक गए और गेंद ने ऑफ स्टंप उड़ा दिया। साउथ अफ्रीका को 0 के स्कोर पर पहला झटका लगा। सिराज खुशी से उछल पड़े। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। बुमराह की गेंदें आज बहुत लय में थीं। एक ही जगह बार बार डालना, बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर करना और उछाल का इस्तेमाल करना। तीसरी गेंद में बुमराह ने मार्करम को एक शानदार गेंद फेंकी। गेंद थोड़ी बाहर जाती हुई थी, लेकिन अचानक अंदर आई। मार्करम ने मजबूरन खेला और गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में स्लिप पर गई। मार्करम 12 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका 12 रन पर 2 विकेट गवा चुकी थी। यह भारत की शानदार शुरुआत थी। अब क्रीज पर आए कप्तान टेम्बा बाउमा और उनके साथ टोनी डी जॉर्जी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बहुत संभल कर खेला, क्योंकि गेंद अभी तक नहीं थी और भारत के दोनों तेज गेंदबाज शानदार स्विंग करा रहे थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी लय में आते दिख रहे थे। दूसरा सेशन खत्म होने से पहले दोनों ने छोटी साझेदारी बनाकर टीम को स्थिरता दी। भारत को तीसरा विकेट नहीं मिला, लेकिन शुरुआती झटकों ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। सेशन समाप्त होने पर साउथ अफ्रीका का स्कोर था 2 विकेट पर 35 रन। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। भारत पहले ही 2 बड़े विकेट चटका चुका था और टीम के मनोबल में जबरदस्त ऊर्जा थी। पिच दिन भर की गर्मी के कारण सूखकर थोड़ी ज्यादा टर्न देने लगी थी। यही वह समय था जहां भारत पारी को और तोड़ सकता था। टेम्बा बाउमा और टोनी डी जॉर्जी क्रीज पर थे। दोनों ने दूसरे सेशन के आखिरी हिस्से में थोड़ी स्थिरता दिखाई थी, लेकिन तीसरा सेशन नई चुनौती लेकर आया। अब गेंद काफी पुरानी हो चुकी थी और भारत ने योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी शुरू की। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला। उन्होंने धीमी गति और अचानक तेजी का मिश्रण किया। यह शुरुआती चेतावनी थी कि बुमराह की गेंदबाजी आसान नहीं रहने वाली। अगले ओवर में सिराज आए। उनका पूरा ध्यान लाइन और लेंथ पर था। 5वीं गेंद में उन्होंने टोनी डी जॉर्जी को अंदर आती गेंद पर फंसाया। टोनी डी जॉर्जी ने फ्लिक करना चाहा, लेकिन गेंद उनका अंदरूनी किनारा लेकर पैड से टकराई। जोरों से अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। भारत को विकेट नहीं मिला, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा था। दबाव का असर अगली ही गेंद में दिखा। सिराज की गेंद थोड़ी उछली और ऑफ स्टंप के बाहर लाइन में पड़ी। जॉर्जी इसे ड्राइव करने निकले, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं था। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से निकलकर स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई। इस बार कैच साफ था और साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका लग गया। टोनी डी